हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी दिवाकर आज आपके साथ लेकर के आई हूँ कैलेंडर की एक ज़बरदस्त ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैलेंडर के क्वेश्चंस को आप कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को मैं प्रीवियस में 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ कैलेंडर के ऊपर ही। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उन वीडियोज़ पर पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप लोग वीडियो को टच करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच जाएंगे। कैलेंडर की जो भी आपके प्रीवियस में वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स हमने उसमें भी कंप्लीट करी है। आज भी हम लोग काफ़ी अलग तरीके से ट्रिक्स को करने वाले हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि कैलेंडर के क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब भाई पूछे तो जाते हैं, लेकिन आपको कम से कम टाइम में कैसे करना है सॉल्व आप लोग कर लोगे। अंदाज़ा भी आप लोग लगा सकते हो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन टाइम सबसे ज़्यादा उसमें वेस्ट होता है। आप लोगों को क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है। हमारा सबसे मेन मोटिव क्या होता है एग्जामिनेशन में, कि हमें टाइम सेव करते हुए चलना है, क्योंकि हम टाइम सेव करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए ये ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये ट्रिक आ जाए और आप आज कुछ सीख के जाए। तो गाइस लगा लीजिए हेडिंग कैलेंडर ट्रिक। देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ आज के सेशन में कि अगर आपको ईयर चेंज मिल जाए तो आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया है कि 10 मई 2019 को सैटरडे था, ठीक है, क्या था, 10 मई 2019 को सैटरडे था, और आपसे पूछ लिया जाता है कि 10 मई 2020 को क्या होगा। अब आपसे पूछ लिया गया भाई, एक साल का पूरा डिफरेंस दे दिया, बट आपकी क्या है यहाँ पर, अब आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट है और मंथ है वो सेम है। डेट और मंथ चेंज होंगे, हम उस पर भी बात करेंगे, बट हमारा पहला टॉपिक क्या है कि अगर आपको डेट मंथ दोनों चीज़ें सेम मिले बट आपको चेंज क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ ईयर अगर आपको चेंज मिले, तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे करना है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे और सीखेंगे भी कि हम लोग को कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मूव कर लेते हैं आगे। सो गाइज ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इफ इट वॉज द वेडनेसडे ऑन 15th जुलाई 1964, देन व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 जुलाई 1965। अगर आपसे कहा गया है कि अगर 15 जुलाई 1964 को वेडनेसडे होगा तो 15 जुलाई 1965 को क्या होगा। मतलब आपने देखा कि आपको डेट और मंथ दोनों सेम दिया। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका डेट और मंथ क्या हो, सेम हो, तो आपने देखा भाई डेट क्या आपकी 15 है और आपका मंथ क्या है, जुलाई है, बट आपको चेंज क्या दिया है, आपको ईयर चेंज दिया, और ईयर में कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 1 का। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वेडनेसडे को उठाना है। आपने इस वेडनेसडे को यहाँ रखा, ठीक है, देन उसके बाद क्या कर दिया, आपने देखा कि इससे इस साल में कितना डिफरेंस है, यानी कि 64 से 65 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो आप क्या कर देंगे, +1 यहाँ कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्सडे। क्या आंसर हो जाएगा आपका, थर्सडे। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि वेडनेसडे में आपको 1 ऐड करना है, तो वेडनेसडे के जस्ट बाद क्या आता है, वेडनेसडे, थर्सडे आपका आंसर हो गया। अब भाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना सिंपली आपने कैसे बता दिया, कैसे आपने यहाँ से कहा कि भाई अगर आपका 1 ईयर का डिफरेंस है तो आप 1 ऐड कर दो। आप लोग यहाँ से अगर आप देखें कि भाई आपका जो 60 ये जो है 1964 ये आपका क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या है आपका लीप ईयर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और 1965 आपका क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जनरल ईयर हो गया, ये लीप ईयर, ये जनरल ईयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहे हैं, मतलब ये है कि आपको लीप ईयर देके जनरल ईयर के लिए पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, आपको +1 करना है। क्या करना है, +1 आपको करना है उस डे में जो आपको गिवन है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई आपको यहाँ पर इससे चेंज ये दे दिया होता, मतलब ये कि आपको बोला गया होता जनरल ईयर आपको दिया गया होता और लीप ईयर के लिए पूछ रहे थे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आया होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें करना है कि भाई अगर आपसे लीप ईयर वो जनरल ईयर दे करके, ये क्या आपका जनरल ईयर है, और आपसे बोल दिया लीप ईयर का बताइए कि लीप ईयर में इस दिन कौन सा
इस डेट में कौन सा दिन होगा। तो आपने क्या करा है, जर्नल से आप क्या कर रहे हैं, लीप ईयर में जा रहे हैं। तो जर्नल से जब आप लोग लीप ईयर में जाएंगे तो आपको क्या करना है, +2 करना है। इस डे में अगर मान लीजिए ये यहाँ पर चेंज होता है, ये यहाँ पर होता है 1964 और यहाँ पर होता है 1965, तो आप क्या कर रहे होते हैं, वेडनेसडे में 2 ऐड कर रहे होते हैं। वेडनेसडे में 2 ऐड करते तो क्या आ जाता है आपका फ्राइडे, और फ्राइडे आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हमें क्या दिया था कि आपका लीप ईयर आपको गिवन था और आपसे जनरल ईयर के बारे में पूछा था, तो आपको ये याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग कंफ्यूज हो गए, इस सारी बातों में हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये है आपका एल और ये है जी, यानी कि एल से आपका लीप ईयर, जी से आपका जनरल ईयर, तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलजी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। तो आप लोग यहाँ से इस चीज को याद रखेंगे कि एलजी मतलब नंबर 1 कंपनी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि जीएल कोई कंपनी है, हमें नहीं पता भाई जीएल कोई कंपनी है, तो वो नंबर 2 की कंपनी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 2। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, और शायद आपको याद भी हो गया होगा कि भैया अगर आपका एल से जी जाते हैं तो आपको 1 ऐड करना है, और जी से एल जाते हैं तो आपको 2 ऐड करना है। ये आपका सिंपल हो गया। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो ट्रिक मैंने बताई है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे इसको अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं आंसर आपका कम से कम टाइम में आ रहा है और सही आ रहा है या नहीं। आप लोग जरूर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मूव कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन पर। सो गाइज ये है आपके 2 क्वेश्चन, आपको ये अभी करना है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को रीड करिए और अप्लाई करिए वही वाली ट्रिक जो अभी आपको मैंने बताई, और फिर चेक करिए आंसर आता है या नहीं। तो गाइज देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है, इफ इट वॉज द संडे ऑन 15 मार्च 2015 देन व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 मार्च 2016। अब आपसे कहा गया कि 15 मार्च 2015 को अगर संडे था तो 15 मार्च 2016 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जनरल जो ईयर है वो गिवन दिया, मतलब वो आपको दिया गया है, और आपको लीप ईयर के बारे में पूछा गया है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जर्नल से लीप ईयर जाते हैं, मतलब आपका क्या है, ये आपका 2015 क्या है, जनरल ईयर है, ठीक है, और आपका 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो आपसे मैंने अभी बताया था कि अगर हम जर्नल टू लीप ईयर जाते हैं, जर्नल से लीप ईयर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, +2 करते हैं। किस में करेंगे, इस संडे में। जब हम संडे में +2 करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए संडे में हमने क्या करा, 2 दिन प्लस कर दिए, मतलब संडे, मंडे, संडे के बाद आपका आ जाएगा मंडे, देन आ जाएगा ट्यूसडे। संडे आया, फिर 1 2 आपने ऐड किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कि 15 मार्च 2016 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। चाहे तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगेगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर बता देंगे अगर आपको ये बात पता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इट वॉज द सैटरडे ऑन 18 अगस्त 2012 देन व्हाट वॉज द डे ऑन द वीक ऑन 18 अगस्त 2013। अब आपसे कह दिया गया कि भाई अगर सैटरडे हो 18 अगस्त 2012 को, तो 18 अगस्त 2013 को क्या होगा। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि भाई आपका क्या है, लीप ईयर है, 12 से डिविजिबल है, इसका मतलब लीप ईयर है। तो आपको क्या गिवन है, अब आपसे कहा गया है कि 2012 जो है वो क्या है, लीप ईयर, और ये आपका जो आपसे पूछा गया वो क्या है, 2013, जो कि क्या हो जाएगा आपका जनरल ईयर। अब क्या है, लीप ईयर से जनरल ईयर में जा रहा है, तो क्या करते हैं, जब एलजी होगी कंपनी तो क्या होगी, वो नंबर 1 ही होगी हमेशा। तो आप क्या कर देंगे, इस सैटरडे में ऐड कर देंगे +1, मतलब ये हो गया सैटरडे, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे के बाद आ जाएगा आपका 1 ऐड करके, ठीक है, संडे। तो आपका आंसर हो जाएगा संडे। 18 अगस्त 2013 को क्या होगा, संडे होगा। आप लोग जरूर क्रॉस चेक करिएगा और मुझे बताइएगा अगर कोई आंसर गलत आता है तो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि भाई अभी तक हमने क्या करा कि आपको अगर लीप ईयर से जनरल ईयर दिया जाए और जनरल ईयर से लीप ईयर दिया जाए, लेकिन अगर आपको जनरल टू जनरल ईयर मिल जाते हैं तो आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करेंगे, मूव कर लेते हैं आगे। सो गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है आपके सामने और ये टाइप 2 है। हम लोगों ने अभी तक जो किया उससे थोड़ा सा चेंज ये क्वेश्चन है। देखिए चेंज क्या है इसमें। आपसे कहा गया है इफ इट वाज द ट्यूसडे ऑन 19th May 1981
देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 19 मई 1982। मतलब आपसे कहा गया है कि अगर 19 मई 1981 में ट्यूसडे हो तो 19 मई 1982 में क्या होगा। तो आपसे साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये क्या है। आपने देखा, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, अगर हमें डे निकालना होगा, अगर आपको चेंज क्या दिया हुआ हो, अगर आपको ईयर चेंज दिया हो तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि ईयर आपका क्या होना चाहिए, लीप और जर्नल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा कि भाई आपका क्या है, ये 1981 है और ये 1982 है। दोनों ही आप देखें, दोनों ही ईयर जो है आपका, ये 1981 भी क्या है, जर्नल ईयर है, क्योंकि क्या है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, और ये आपका 1982 भी क्या है, जर्नल ही ईयर है, क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोगों ने अभी तक लीप ईयर से जर्नल जाने के लिए बात कर ली और जर्नल से लीप ईयर की, लेकिन अब हम लोग बात करने वाले कि जर्नल टू जर्नल अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना है। जर्नल टू अगर जर्नल जाएंगे, जर्नल से जर्नल अगर हमें जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, +1 ही करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि या तो LG हो या फिर G to G हो, तो आपको क्या करना है, +1 ही करना है। तो आप सिंपली क्या करें, इस ट्यूसडे में +1 कर दें, और जब आप ट्यूसडे में +1 करेंगे, ये आपका हो गया ट्यूसडे, और आपने इसमें +1 करा तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाता है आपका, वेडनेसडे। क्या आ जाता है, वेडनेसडे, और अब वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 19 मई 1982 को क्या होगा आपका, वेडनेसडे होगा। आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है होमवर्क में, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और साथ साथ ये भी बताना है कि आपको आज की ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको आज की ट्रिक पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन एरिया को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जितनी भी ट्रिक हो आप तक पहुँच सके। और गाइस, वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।